नमस्ते किसान भाइयों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं आपका शुभचिंतक मिथुन मिर्धा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो खेती किसानी से जुड़े हुए जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आपके भी धान की उम्र जो है 25 से 30 दिन हो गया है और उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है और आप अभी दूसरा जो डोज है वो देने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो ऐसा दूसरा डोज में क्या दे जिससे जो है आपका धान एक से लेके कई टेलर्स या जो है पील जो है मारे। तो इसके लिए आप जो है इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिसमें जो है कुछ भी आपको मिस नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अब मैं कुछ बताऊंगा और आप लास्ट में जाकर उसको देखेंगे तो आपको जो है वो मिलेगा नहीं, वो प्रोडक्ट या जिसकी हम जानकारी देंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम जो पहला खाद जब हम लगाते हैं तब देते हैं, और दूसरा खाद जो है हम जब 20 से 25 दिन की उम्र हो जाता है पौधे में तब देते हैं। तो हम पहला खाद तो दे चुके हैं, अब जो है हम दूसरे खाद के बारे में बात करते हैं। दूसरे खाद में हम ऐसा क्या क्या डालें जिससे जो है अपना धान का जो है ग्रोथ अच्छा रहे, कल्ले अच्छा मारे, पील अच्छे बने, टेलर्स बहुत ज्यादा हो, और साथ ही में जो है उसमें हरापना कम ना हो, साथ में उसका जो धान की जो बीमारियां है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं स्वस्थ अगर शरीर नहीं रहता है तो बीमारियां आती रहती हैं। तो सेम वही प्रकार जो है अपने जैसे हम सब्जी लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, तो उस प्रकार से होता है। जैसे कि मैं एक वीडियो में आपको दिखा पाऊंगा साइड में, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक प्लॉट विजिट किया था जिसको में जो है मैंने स्टार्टिंग में उनको कुछ खाद डालने के लिए बोला था, जिसके कारण अभी तक वो जो है 25 दिन हो गए कुछ नहीं डाले, फिर भी उनके प्लांट का हाल कुछ इस प्रकार से इतना शानदार दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप भी जो पहले जो खाद है उसमें मिस हो चुका है तो दूसरे खाद में मिस ना करिएंगे। तो इस पूरे वीडियो को इतना से देखिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जब अपना पौधा 20 से 25 दिन का होता है तब उसमें हमको यूरिया देना होता है। यूरिया कितना, जितना आप देते हैं, या तो 30 से लेके 45 केजी के बीच में यूरिया लोग डालते हैं 1 एकड़ में। तो इसमें जो है साथ में और क्या डालें, सिर्फ यूरिया डालने से जो है अपना पौधा कल्ले नहीं मारेगी, उसमें जो टेलर्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसके लिए अपने को उसके साथ में कुछ और डालना होता है। जैसे हम पहला यूरिया ले लिए, दूसरा जिंक सल्फेट, तीसरा हुमिक एसिड। अब इससे अपने को प्लांट में फायदा क्या होगा? यूरिया तो ग्रीननेस लाता है, हम जान रहे हैं। अब जिंक सल्फेट क्या काम करेगा? जिंक सल्फेट जो है अपने धान के खेत में जो खैरा रोग लगता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी के कारण होता है, और अगर अपने खेत में जिंक की कमी है तो हम ये मान ही नहीं सकते कि उसमें खैरा रोग नहीं आएगा। अगर नहीं भी आता है तो अपने उत्पादन में कमी होता है, क्योंकि जिंक एक जितने भी अनाज वाली फसलें हैं उसमें बहुत ही आवश्यक तत्व है और उसको देना चाहिए। तो आपने आपका पहला हो गया यूरिया, सेकंड हो गया जिंक सल्फेट। अगर जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो 5 केजी से 4 केजी का आता है, वो 1 एकड़ में जाता है। और एक मैं एक प्रोडक्ट का नाम बता रहा हूँ जिसका नाम है टेक्नोजेड, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। इसको अगर आप डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो धान का प्लॉट है वो अन्य की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें जो एक टेक्निक है जो कि ओआरटी टेक्नोलॉजी से इसमें जिंक रहता है, जो कि ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। जो मैं आपको 5 केजी वाला जो जिंक बताया हूँ वो आपका सिलेटेड जिंक है। सिलेटेड जिंक क्या होता है कि आप डीएपी के साथ उसको उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मैं जिंक बता रहा हूँ टेक्नोजेड, इसमें ये खासियत है, ये जो है आपका इसमें है ऑक्साइड फॉर्म में है। तो ये जो है डीएपी के साथ भी चलता है और आपके यूरिया के साथ भी चलता है, दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होता है, और इससे जो है अच्छा रिजल्ट भी अपने को देखने को मिलता है। और ये जो एकदम माइक्रो रहता है, ऑक्साइड फॉर्म में है, इसके कारण जो है ये अपना प्लांट भी जो है इसको अच्छे से उपयोग कर पाता है। ये अपना 2 प्रोडक्ट हो गए। अब तीसरा हुमिक एसिड। हुमिक एसिड क्या काम करता है अपने खेत में? हुमिक एसिड हम क्यों डालें? क्योंकि कुछ फायदा हो तभी हम उस चीज़ को डालते हैं। तो अपना जो हुमिक एसिड है उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है, जैसे आपके पौधे पौधे का अगर जड़ ज़्यादा नहीं फैलेगा तो हम जो भी खाद डाले हैं वो कभी उपयोग नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं जो भी हम मिट्टी के नीचे जो खाद डालते हैं वो जो है अपना पौधा जड़ से उठाता है। अगर जड़ों का फैलाव अच्छे से नहीं होगा, जो हम डीएपी डाले हैं या जो भी कुछ डाले हैं, पोटाश डाले हैं या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट डाले हैं, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। तो अपने को हुमिक एसिड इसलिए डालना है ताकि उसके जड़ों का विकास अच्छे से हो, जिसके साथ ही अपने कल्लों की संख्या बढ़े। तो ये जो 3 डोज है या 3 खाद है, यूरिया, जिंक सल्फेट या जिंक या आप हुमिक एसिड, तो ये तीनों चीज़ें जो है अपने प्लांट को बहुत ही अच्छा ग्रोथ देता है। तो इसका उपयोग अगर आप मान लीजिए 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आप सेपरेटली इसको करके देखिए, तो क्या होगा, एंड ऑफ द डे आपको जो है रिजल्ट या जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आएगा प्लांट में कि हाँ ये चीज़ अपने खेत में चेंज हुआ है। तो इस पूरे वीडियो में अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो जो है आप कमेंट करिएगा, उसमें जो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपको उसमें रिप्लाई मिलेगा। जय श्री राम किसान भाइयों।